स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube के चैनल डायनामाइट ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो कृपया करके जो इस चैनल पे पहली बार आए होंगे वो बेल नोटिफिकेशन दबा ले तथा सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए वीडियो को बगैर देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि वह पौधा जो भोजन के लिए सारी गली चीज़ पर आश्रित रहता है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी स्वपोषी और ऑप्शन डी परपोषी। तो जो पौधा भोजन के लिए सारी गली चीज़ पर आश्रित रहते हैं उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं। तो एक नंबर का ऑप्शन मृतजीवी हो जाएगा। परजीवी जो होते हैं वह दूसरों पे सट के उसका भोजन खाते रहते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, अर्थात अपने आप भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है। सबसे पहला ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूरज का प्रकाश, ऑप्शन सी जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो दोस्तों ध्यान रखने हैं पेड़ पौधा को अर्थात स्वपोषी को पेड़ अपना भोजन बनाने के लिए इन सब चीज़ का जरूरत पड़ता है, अतः 2 नंबर का डी हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषक अंगक है। पहला है ऑप्शन ए हरित लवक, बी पत्ती, तीसरा ऑप्शन सी स्टोमाटा और डी जड़। तो दोस्तों ध्यान रखना है पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं, यही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे में जो पत्ती होता है उसको प्रकाश संश्लेषक अंगक कहते हैं। स्टोमाटा भी होता है लेकिन छिद्र होते हैं, हरित लवक भी होता है लेकिन पत्ती को प्रकाश संश्लेषक अंगक कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 0.0030% और ऑप्शन डी 0.21%। तो ध्यान रखना है दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत है 0.03%, ये चीज़ ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%। बाकी बात 1% में सारे गैस जितने भी तरह के तत्व हैं वे सारे आते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए पानी का टूटना, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का मुक्त होना और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। पानी भी टूटते हैं, ऑक्सीजन भी मुक्त होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होते हैं बल्कि ऑक्सीजन मुक्त होता है, जल मुक्त होते हैं और ग्लूकोज बनता है। तो कृपया वीडियो सही लग रहा है तो बीच बीच में लाइक का भी बटन दबाएं और बेल आइकन भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। इनमें अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। दोस्तों याद रखने ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन राजधानी और ऑप्शन डी केंद्रक। तो याद रखना है दोस्तों अमीबा अपना भोजन को अंतर्ग्रहण अर्थात अंदर जो करते हैं वो कूटपाद की सहायता से करते हैं। ठीक है, अमीबा में एक भोजन राजधानी होता है, केंद्रक में भोजन राजधानी होता है, लेकिन भोजन को अंदर जो है वो कूटपाद से ही करते हैं। अतः 6 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के सहारे करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और शेयर का भी बटन दबाते रहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। फिलहाल बता देते हैं कि इसी तरीके का आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए ले और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा है। एक है निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार, तीसरा है मल द्वार और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है दोस्तों ग्रसनी ग्रासनली से जिस छिद्र के द्वारा जुड़ा है उस छिद्र को हम लोग निगल द्वार कहते हैं। याद रखना है निगल द्वार से भोजन निगलते हैं, कंठ द्वार से हवा फेफड़ा में जाते हैं और मल द्वार से पैखाना लोगों को होता है। तो ग्रसनी जो जिस नली के साथ जुड़ा हुआ है
जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग निगल द्वार कहते हैं। इसीलिए 7 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, वो निगल द्वार कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए। आपको मैं एक से एक ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला के दूंगा जो अगर आप लोग इसका तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर जरूर आएंगे। इसी तरीके से आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम लोग अगला एक सबसे और अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। सबसे अंतिम क्वेश्चन, 8 गो क्वेश्चन का मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का, ऑप्शन 1 में मुख गुहा का, ऑप्शन बी में अमाशय का, ऑप्शन सी में छोटी आंत का और ऑप्शन डी में बड़ी आंत का। तो याद रखना है दोस्तों, ग्रहणी छोटी आंत के भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ये याद रखने हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, कोलन और रेक्टम, और अमाशय के भी 3 भाग होते हैं। तो लेकिन ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो भी कर ले, और बेल आइकन को भी दबा के सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।